काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये पूछते हैं कि जो स्लिप डिस्क सर्जरी है वो एंडोस्कोपिक करानी चाहिए या माइक्रोस्कोपिक करानी चाहिए। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि आजकल के टाइम में एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों ही बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं। जो पेशेंट के कंसर्न्स रहते हैं कि चीरा किस में छोटा रहेगा, हड्डी किस में कम कटेगी, मसल किस में कम कटेगी, तो अब वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। दोनों में चीरा ऑलमोस्ट बराबर जैसा आता है। एंडोस्कोपिक में माइक्रोस्कोपिक से थोड़ा छोटा रहता है। हड्डी आजकल हमें दोनों में ही नहीं काटनी पड़ती, क्योंकि हम एक जो विंडो बनाते हैं वो ऑलमोस्ट आजकल दोनों में सेम होती है। क्योंकि जो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आए हैं उनमें भी हम बहुत अच्छे से हड्डी को प्रिजर्व करते हुए पूरी डिस्क की सर्जरी कर पाते हैं। तीसरी चीज़ मसल्स का कटना। मसल्स भी ऑलमोस्ट दोनों में बराबर ही कटती है। एंडोस्कोपिक जब हम करते हैं तो हम एक ट्यूब से करते हैं, तो उसमें हम मसल्स को स्प्लिट करते हुए जाते हैं जिससे कि मसल्स को हम कम से कम काटें। इसी तरह से जो आजकल लेटेस्ट एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आए हैं उसमें जब हम सर्जरी करते हैं तो उसमें भी हम मसल्स को ऑलमोस्ट ना के बराबर ही काटते हैं। तीसरी चीज़ जो लोग हमसे खास तौर से पूछते हैं वो ये कि कितने दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, किस में रिहैबिलिटेशन फास्ट है, किस में छुट्टी फास्ट है। तो इसका जवाब भी बड़ा सिंपल है, आजकल दोनों में इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। हम माइक्रोस्कोपिक से करते हैं सर्जरी या एंडोस्कोपिक से करते हैं। अगर हमने आज सुबह सर्जरी करी है तो हम शाम को पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। दोनों के रिहैबिलिटेशन में भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि दोनों पेशेंट्स को हम कुछ ही घंटों बाद चलाना भी शुरू कर देते हैं और उनको अगर सीढ़ी चढ़ने की भी ज़रूरत है तो सीढ़ी भी चढ़वा देते हैं आजकल तो। और जहाँ तक रहा कि पोस्ट ऑपरेटिव में दवाइयों का या फिर एंटीबायोटिक्स की नीड, तो वो भी ऑलमोस्ट दोनों में बराबर है। दूसरी चीज़ जो खास तौर से लोग हमको पूछते हैं कि जब आप एंडोस्कोपी करते हो या माइक्रोस्कोपी करते हो उसमें फ़र्क क्या रहता है। तो जब हम एंडोस्कोपी करते हैं तब हम एक टीवी स्क्रीन होती है बड़ी सी, उस पर सारा प्रोसीजर देख रहे होते हैं। और जब हम माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो एक माइक्रोस्कोप होता है जिसका आई पीस हमारी ऐसे आँख में लगा होता है, हम उसमें देख रहे होते हैं। तो दोनों में ही विजन सर्जन का बहुत अच्छा रहता है। दोनों में ही कोई खास फ़र्क नहीं आता विजन वाइज, क्योंकि दोनों में ही हम ये डिपेंड करता है कि माइक्रोस्कोप कितना अच्छा है या एंडोस्कोप की स्क्रीन कितनी अच्छी है, तो उस हिसाब से क्लैरिटी रहती है। अगर हम किसी छोटे सेंटर में सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे की स्क्रीन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे एंडोस्कोपी करने जाएं और स्क्रीन अच्छी होने की वजह से विजन उतना अच्छा ना हो। सिमिलरली जब हम माइक्रोस्कोप में कर रहे हैं तो अगर एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है तो उसकी इमेज इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो एकदम हमें सब कुछ क्लियर दिखता है। तो ये जो डाउट रहता है कि स्लिप डिस्क की सर्जरी होनी है एंडोस्कोपिक कराएं या माइक्रोस्कोपिक, ये छोटे सेंटर्स पे तो इसका फ़र्क पड़ता है जहाँ पे कि एडवांस माइक्रोस्कोप नहीं है या फिर एंडोस्कोपी की भी स्क्रीन अच्छी नहीं है। लेकिन आप कोई भी अच्छे सेंटर पे इसकी सर्जरी अगर आप कराते हैं जहाँ पे कि एडवांस माइक्रोस्कोप है या एडवांस एंडोस्कोप है, तो फिर ऑलमोस्ट दोनों के रिजल्ट्स भी एक जैसे हैं और दोनों का रिहैबिलिटेशन पार्ट, बोन कटिंग, मसल डिसेक्शन पार्ट, इंसीजन, पोस्ट ऑफ मेडिसिन नीड या फिर पेशेंट का चलना और घर जाना, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट दोनों में ही आजकल बराबर जैसी हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।